आपको पता ही होगा, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ ने भस्म धारण करने की परंपरा क्यों शुरू की? इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ और भावनात्मक कथा छिपी है। एक रविवार का दिन था। गांव के रास्ते पर एक श्मशान यात्रा आगे बढ़ रही थी। लोगों की भीड़ शव के पीछे पीछे चल रही थी और पूरा वातावरण गूंज रहा था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हर कदम के साथ जैसे वह पवित्र ध्वनि सड़क को पावन बना रही थी। वातावरण में श्रद्धा थी, शांति थी और भक्ति का भाव था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी ध्यानावस्था में लीन थे। अचानक वह दिव्य ध्वनि उनके कानों में पड़ी। भोलेनाथ ने ध्यान खोला और मुस्कुराए। अरे, ये मेरे प्रभु राम का नाम, ये कहां से आ रहा है? जैसे कोई भक्त की पुकार सुनकर देवता विचलित हो जाएं, वैसे ही शिव अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उन्होंने तुरंत एक साधारण साधु का रूप धारण किया और चल पड़े उस दिशा में जहां से राम नाम की गूंज आ रही थी। धीरे धीरे वह शव यात्रा में शामिल हो गए। वह भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए स्वयं भी बोलने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। श्मशान घाट पहुंचने पर शव को चिता पर रखा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और तभी शिव को कुछ अजीब लगा। राम नाम की गूंज अचानक रुक गई थी। भोलेनाथ ने चारों ओर देखा, कोई अब नाम नहीं ले रहा था। सभी के चेहरे थके और उबे हुए लग रहे थे। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भैया, अभी तो सब बड़े भाव से राम नाम जप रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? वो आदमी हंसकर बोला, अरे बाबा, मुर्दा तो जल गया ना, अब किसके लिए राम राम करें? काम खत्म हुआ, अब घर चलो। शिव जी स्तब्ध रह गए। अभी कुछ समय पहले जो लोग भक्ति में लीन थे, वही अब सांसारिक बातों में उलझ गए थे। किसी को अपने काम की जल्दी थी, किसी को अपने पशुओं की चिंता, किसी को आराम का लालच। भोलेनाथ की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने सोचा, कैसा विचित्र संसार है। जिनके मुंह से अभी अभी प्रभु का नाम निकला, वही अब उस नाम को भूल गए। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। शिव अकेले रह गए उस श्मशान की निस्तब्धता में। उन्होंने जलती चिता की ओर देखा, उसकी राख को उठाया और प्रेम से अपने शरीर पर मल लिया। मन ही मन बोले, इस मुर्दे के कारण इतने लोगों ने राम का नाम लिया। यह राख अब पवित्र हो गई है, इसे मैं सदा अपने तन पर धारण करूंगा। तब से भगवान शिव भस्म रमाते हैं। वह हमें यही सिखाते हैं, जो इस संसार में जन्मा है उसे एक दिन इसी राख में मिल जाना है। राजा हो या रंक, अंत सबका समान है। इसलिए अहंकार छोड़ो और राम नाम जपो। वही सत्य है, वही शिव है।